अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो कि बहुत अरसे से यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से अनाउंसमेंट के वेट में थे कि कब इसके एडमिशन ओपन होंगे, कब इसका पोर्टल ओपन होगा। इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करूँगा। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने FSC कर ली है, MD-CAT के एग्ज़ाम दे दिए थे, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर था उसके लिए वो देख रहे थे कि किस तरह अप्लाई करना होता है, क्या तरीका होता है, क्या पॉलिसी है, क्या शेड्यूल होगा, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन आपने इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से ये ऑफिशियल जो है उनकी डिटेल शेयर कर दी जा चुकी है। इसमें डिटेल बता दी गई है कितने कॉलेजेस एफिलिएट हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए कितने और प्राइवेट की कब डिटेल होगी, सब कुछ आपके साथ बताया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए जो पॉलिसी इन्होंने 10 अक्टूबर 2024 को शेयर की थी, उसके मुताबिक उन्होंने ये बताया था कि अब जो है जो भी कैंडिडेट जो कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के MD-CAT की वजह से रुके हुए थे, क्योंकि वो टेस्ट कंडक्ट हो चुका है, तो अब वो भी जो है एक प्रॉपर गाइड में आ जाएंगे और यहाँ पे एक पोर्टल से वो अप्लाई कर सकेंगे। तो MBBS और BDS के एडमिशन के लिए जो कि 2024 और 25 का सेशन है, उसमें हमारे पास जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो ये गवर्नमेंट के जो है अवेलेबल हैं। इसमें अल्लामा इकबाल है, मीरुद्दीन है, DG खान, फातिमा जना गुजरावाला, ख्वाजा मोहम्मद सफदर, किंग एडवर्ड और यहाँ पे नवाज शरीफ, शेख ज़ैद, सर्विस, सरगोदा, साहिवाल, ये सारे MBBS के कॉलेजेस हैं। इसमें नारोवाल जो चूँकि अभी बना था, इसलिए भी वो ये देखा जाएगा कि PMDC से अप्रूव हुआ है या नहीं। अगर वो PMDC से अप्रूव हो जाता है तो यहाँ पे भी आप जो है अपना सिलेक्शन करवा सकेंगे। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं डेंटल कॉलेजेस की, तो यहाँ पे हमारे पास 3 डेंटल कॉलेज, एक मुल्तान में, एक लाहौर में, एक फैसलाबाद में, जो कि पब्लिक डेंटल कॉलेजेस हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे आप क्लियरली उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 2024 में MD-CAT को क्लियर किया है उनके 55% मार्क्स हैं, और MBBS में एडमिशन के लिए उनको 50% मार्क्स चाहिए BDS के एडमिशन के लिए। ठीक है, तो 55% MBBS और 50% BDS के लिए। बाकी ये फॉरेन स्टूडेंट्स की बात की गई है कि जिन्होंने SSC किया है, इनके 12th क्लास के इक्विवेलेंट है, उसके अलावा उन्होंने बाद में अपनी रिजर्व सीट पे अप्लाई करना है तो उनको MD-CAT का या चाहिए होगा, या अल्टरनेटली SAT-2 जो है उसमें उन्होंने 550 मार्क्स को ऑब्टेन करने होंगे। बाकी इसके अलावा ऑप्शन होती है जिसमें MCAT है USA का, और UCAT है UK वाला, उसमें भी अगर आपके हों तो आपके 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। तो अगर हम बात कर लेते हैं MD-CAT 2023 की, तो यहाँ पे जो 2023 के स्टूडेंट्स हैं वो भी जो है अपने इस सेशन के लिए एलिजिबल हैं, और अगर उन्होंने 2023 और 2024 दोनों के टेस्ट लिए हैं तो जिसमें उसके बेटर स्कोर हैं वो उसमें उसके बिहाफ पे अप्लाई कर सकेगा। तो ये एक बड़ी अच्छी इंप्रूवमेंट उन्होंने दी है कि पिछले साल ऐसा नहीं था। अब ये है कि आप 24 वाले भी और 23 वाले भी दोनों ही यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की क्राइटेरिया में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेंट को HSC जो 12th ग्रेड में है वो भी पास किया हो, और उसके डॉक्यूमेंट्स IBCC से वेरीफाई भी होने चाहिए 60% मार्क्स के साथ। अब इसमें आपके पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिज़िक्स और मैथ होने चाहिए। ऐसे डोमिसाइल जो कि जिस पंजाब के, अगर कोई पंजाब के 36 ज़िलों में से किसी भी ज़िले से रहायशी है वहाँ का उसका डोमिसाइल भी होना चाहिए। और उसके अलावा ये है कि वो उस स्पेसिफ़िक जो क्राइटेरिया है उस पर पूरा उतरता हो। अगर आप किसी भी कोटे के तहत हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रेगिस्तान कोटे में हैं, ट्राइबल कोटा में हैं, या किसी भी और तरह के डिसेबिलिटी कोटा में है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली उसमें उसको जिसके पास सर्टिफिकेट हो या उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता हो। अगर हम मेरिट की बात करते हैं तो 10% मार्क्स होंगे मैट्रिक के, 40% होंगे FSC और 50% होंगे MD-CAT के। अब अप्लाई करने पे आते हैं, इसके लिए एक डिटेल वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। जैसा ही अभी 9 बजे पोर्टल ओपन होता है तो आपको इसकी प्रॉपर एक कंप्लीट वीडियो भी शेयर कर दी जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2024-25 के लिए जो UHS की वेबसाइट है वहाँ पे उन्होंने पोर्टल को अगेन वैसे ही बना दी है जैसे कि लास्ट से पिछली बार था। लास्ट टाइम चेंज किया था लेकिन अब दोबारा अगेन उससे प्रीवियस टाइम की तरह हो गया कि MBBS के लिए आपको public/mbbs.uhs.edu.pk पे जाना होगा। इसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और BDS के लिए आपको यहाँ पर जाना होगा। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे आपको अपना अकाउंट रजिस्टर करवाना होगा, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है उसको एज इट फिल करना होगा। इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल इसलिए मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो में गाइडलाइन के ख़िलाफ़ हो जाती है। वो कहते हैं जी कि आपने उनसे कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर की है, तो इस वजह से मैं इसको ज़्यादा डिटेल से मेंशन नहीं कर रहा। उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं आपको अपनी कैटेगरी सेट करनी है। अगर आपने ओपन कैटेगरी पे किया तो आप ओपन पे, डिसेबल पे हैं तो डिसेबल पे, अगर डिसीज़ पे हैं या फॉरेन कैटेगरी, जो भी अपनी कैटेगरी है आपने उसको सेट कर लेना है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं पर्सनल डिटेल देनी है, उसमें आपने अपनी जो भी आपसे रिक्वायर की जाएगी इन्फॉर्मेशन होगी, एड्रेस, नेशनलिटी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी।
उसके बाद आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन देनी है, मैट्रिक, एफएससी और किसी ईयर में पास किए जो मार्क्स हैं वो, एमडी कैट या उसके रिलेवेंट जो कि आपका स्कोर है टेस्ट का, सेट 2 है या यूज़ेड है या एम कैट है, जो भी आपके अवेलेबल है वो आप यहाँ पे देंगे। आपने अपने जो कॉलेजेस हैं उसको सिलेक्ट करना है प्रेफरेंस वाइज, मतलब ये कि सबसे पहले आपने वो सिलेक्ट करना है जिसमें आप जाना चाहते हैं। लेट्स सपोज अगर आप मुल्तान के स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि आपने मिनिस्टर में अपना एडमिशन सिक्योर करवाना है, तो वेरी फर्स्ट प्रेफरेंस आप मिनिस्टर की देंगे। उसके बाद जो करीबी आपका फॉर एग्जांपल भावलपुर है, आप भावलपुर में करवाना चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे बताया गया कि जो भी कॉलेजेस आपने सेलेक्ट करने हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू से, उनको आपने सीट कैटेगरी के हिसाब से सिलेक्ट करना है। और उसके अलावा देखें कि स्कैन कॉपीज़ को आपने अपलोड करना है और इसमें आपने क्लियर और कोई भी आपकी जो उसमें मिसिंग ना हो या कुछ उसको मॉडिफाई ना किया हो, और आपका जो साइज़ हो वो कंप्रेस करने के बाद 1 MB में अपलोड करना है। उसके बाद आपने अंडरटेकन को रिव्यू कर लेना है और आपने चलान जनरेट करना है जो कि 2000 का चलान होगा, और आपको वो जाके बैंक ऑफ पंजाब में या अपनी किसी भी मोबाइल ऐप के ज़रिए आप उसको 1BILL ऐप के ज़रिए पे कर सकेंगे जी। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि आपने इसको जो चलान है उसको अपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने फर्दर जो है उसको कंटिन्यू करना है। किस तरह कंटिन्यू करना है, आपने अपने पोर्टल पे दोबारा आ जाना है और पोर्टल पे ही इसको आपने अगेन जो है वो कंटिन्यू कर लेना है। मॉडिफिकेशन भी है, आप डेडलाइन से पहले कर सकते हैं और मॉडिफिकेशन करने के लिए आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे। अगर हम बात करते हैं शेड्यूल की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपके पास MBBS के लिए 6 जनवरी से और BDS के लिए 3 फरवरी से आपका पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। ये पब्लिक की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 15 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं शाम 5 बजे तक MBBS के लिए, और 11 फरवरी तक आप शाम 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं BDS के लिए। उसके अलावा ये है कि जैसे 15 को आपने अप्लाई किया, उसके बाद 16 से लेकर 18 तक UHF के जो सिटी कैंपस है वहाँ पे आपका मेडिकल बोर्ड बैठता है जो कि आपकी डिसेबिलिटी को चेक करेगा। तो ये उसकी शेड्यूल भी यहाँ पे मेंशन किया है। और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है जिसमें तमाम स्टूडेंट के नेम दिए होंगे तरतीब के साथ, जिसमें बताया गया कि इसका ये नाम है, इसका ये यहाँ पे रैंक है। मतलब ये कि ज़रूरी नहीं होगा कि वो अप्रूव हो चुके हैं, जस्ट उनकी पूरी डिटेल लगेगी, वो 20 जनवरी को लगेगी। उसके बाद अगर बात करते हैं फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी 22 जनवरी को लगने वाली है। फाइनल मेरिट लिस्ट लगने के बाद ही फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट देंगे अपनी 23 जनवरी से। फिर उसकी फ़ीस जमा करवाने की डेट होगी 27। फिर आप जो इन लोगों ने फ़ीस जमा करवा दी होगी, फिर वो 28 से नेक्स्ट लिस्ट में जाएंगे। फिर 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, फिर 31 से वो नेक्स्ट लिस्ट में जाएंगे। इसी तरह आपकी जो है वो 1 मार्च से आपकी इसकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। MBBS की और BDS की 1 अप्रैल से होंगी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके साथ शेयर करना ज़रूरी जी। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल ये है कि एप्लीकेंट जो है उनको ऑनलाइन अप्लाई करना है, पोर्टल पर हार्ड कापी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। और कोशिश करना है कि आपने सेम शेड्यूल पे ही अप्लाई करना है, और जितना भी अप्लाई करना है डॉक्यूमेंट्स अगर आपने नेसेसरी नहीं दिए या इनकम्प्लीट दिए या आपने उसमें कोई भी चीज़ जो है मॉडिफाई की हुई, तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे होगी। आपकी डिटेल की बेस पे आपको वहाँ पे सिलेक्शन की जाएगी। अगर बाद में किसी भी पॉइंट पे ये नज़र आया कि आपने कुछ में फैब्रिकेशन की थी या डॉक्यूमेंटेशन में चेंज किया था, या कोई भी आपकी वहाँ पे जो है वो शफाफियत ना नज़र आई, तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद जो भी फिर डिटेल बनेगी, उसके बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट होगी वो आपकी प्रॉपर्ली जो UHSA की वेबसाइट है वहीं पे ही अपलोड की जाएगी, जो कि मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं कि जो कैंडिडेट हैं जिनका नेम आ गया है, जिन्होंने फ़ीस पे कर दी है बैंक ऑफ पंजाब में या 1BILL से, अगर वो पे नहीं कर सकते या उन्होंने पे नहीं की, तो उनको जो है एक टाइम के दौरान ही उनको फर्दर ओबलाइज किया जाएगा। उसके बाद उनको फर्दर अपग्रेडेशन में नहीं लेके आया जाएगा। अब जैसे ही आपका एडमिशन कन्फर्म होता है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने उस कॉलेज की फ़ीस पे करनी है ड्यू डेट के अंदर, और दूसरा आपने उस मुतल्लिका कॉलेज में जाकर ज्वाइनिंग देनी है रिटर्न में। अगर आप ये दोनों काम नहीं कर सकते तो फिर उसके बाद आपको क्या होगा, आपका नेम उस लिस्ट से निकल जाएगा और नेक्स्ट लिस्ट जो है उसमें आपका नेम की बजाय जो नीचे से स्टूडेंट होंगे उनको अपग्रेड कर दिया जाएगा। उसके अलावा ये है कि वो सीट जो कि नॉन जॉइनिंग कैंडिडेट की वजह से बनेगी, उसको जो है नेक्स्ट लिस्ट में अपग्रेड किया जाएगा, और किसी को भी जो है यहाँ पे इंटरटेन नहीं किया जाएगा अगर वो नहीं पहुँच सकता तो। और उसके अलावा ये है कि जो UHS है वो आपकी जो फ़ीस है वो नेक्स्ट कॉलेज में अपग्रेड कर देगा। उसके बाद ये कि कैंडिडेट जिन्होंने नारोल मेडिकल कॉलेज में अप्लाई किया है उनको अंडरटेकन देना होगा ऑनलाइन पोर्टल पे कि अगर उनका एडमिशन यहाँ पे अप्रूव हो जाता है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो उनका कहीं और पे जो है वो अप्रूवल नहीं होगा, और उनको कोई भी किसी किस्म का राइट नहीं होगा कि वो कोई यूनिवर्सिटी पे
जो है ना वो लीगली कोई एक्शन ले सकें। तो ये जो है एक A to Z डिटेल थी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से जो कि आपके साथ शेयर की गई थी। तो अगर हम बात करते हैं पोर्टल की, तो आपके पास public/mbbs.uhs.edu.pk का एक पोर्टल है जो कि आपको इस तरह नजर आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो मैं इस पर बनाता हूँ, जैसे ही अप्लाई किस तरह होगा, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड की जाएगा आपको यहाँ पे। तो ये आपने यहाँ से इसकी डिटेल देख लेनी है। अभी जो है UHS की साइट ओपन हो रही है, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन आपके लिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन ये है कि आपने वेरी फर्स्ट डे को अप्लाई नहीं करना, क्योंकि मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आपने तसल्ली के साथ अप्लाई करना है। तो आप 7 जनवरी से एटलीस्ट स्टार्ट कीजिएगा। तो होपफुली ये आपको डिटेल पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।